रिंकी ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बनाकर समीर और कोमल में झगड़ा करवाती थी। पता नहीं ये कोमल को क्या हुआ है। पहले तो वो ऐसी नहीं थी। वो पहले माँ का कितना ख्याल रखती थी। मुझे पता नहीं था कि कोमल इस तरह बदल जाएगी। और दूसरी तरफ कोमल भी परेशान थी। क्या समीर को मुझ पर इतना भरोसा नहीं रहा? पता नहीं माँ जी और रिंकी इन्हें क्या सुना रही है मेरे बारे में। मैं तो उन दोनों का कितना अच्छा ख्याल रखती हूँ। हे भगवान, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखा माँ, मेरा कमाल, मैंने कैसे उन दोनों में दरार डाल दी। अब तो घर में आपका ही राज चलेगा, उस कोमल का नहीं। हाँ बेटा, तूने बहुत ही बढ़िया काम किया है। जो मैं आज तक नहीं कर पाई वो तूने 1 हफ्ते में ही कर दिया। अच्छा सुन, अब वो कोमल को छोड़ देगा ना? हाँ माँ, बिल्कुल छोड़ देगा। रोज रोज ऐसे झगड़े कौन बर्दाश्त करेगा। बस मेरा आखिरी दाव बाकी है, उसके बाद में तो उनका डिवोर्स होना पक्का है। वो कल रोते हुए घर को छोड़कर चली जाएगी, आप बस देखती जाओ। अब कोमल की सास बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका बेटा वापस उसके पास आने वाला था। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? समीर, मेरा सोने का हार कहीं नहीं मिल रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वहीं पे होगा, वापस चेक करो, मिल जाएगा। नहीं समीर, हार वहाँ पर नहीं है। मैंने सब जगह देख लिया, माँ से भी पूछा, उन्हें भी नहीं पता। अभी भाभी से पूछना बाकी है। ठीक है, मैं अभी उससे पूछता हूँ। रुको समीर, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वह दोनों कोमल के पास आते हैं। कोमल, क्या तुमने रिंकी का हार देखा? कौन सा हार? मैंने तो कोई हार नहीं देखा। अरे भाभी, सुबह से मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। जब आप सफाई करने रूम में आई थी तब आपने कहीं रख दिया क्या? अरे नहीं कोमल दीदी, मैं ऐसा क्यों करूँगी। और क्या आपने हार ऊपर रखा था? ऐसे सोने का हार ऊपर कौन रखता है? अरे मुझे आज पहनना था, इसलिए मैंने ऊपर ही रख दिया था। क्या आप अपना कबर्ड चेक कर सकती हैं? एक बार वहाँ देख लिया तो मेरे मन को भी शांति मिल जाएगी। क्या आप मुझ पर शक कर रही हो? अरे दीदी, आप कोमल का कबर्ड क्यों चेक करना चाहती हो? कोमल उसे क्यों चुराएगी? अरे समीर, मैं शक नहीं कर रही। मैंने तो माँ का कबर्ड भी चेक किया, बस अभी भाभी का बाकी है। अगर इनके पास नहीं है तो उन्हें देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं ही दिखाता हूँ तुम्हें। इतना बोलकर समीर कबर्ड खोलता है तो वहाँ पर रिंकी का सोने का हार होता है। वो सोने का हार देखकर समीर और कोमल दोनों भी शॉक हो जाते हैं। अरे ये क्या कोमल, दीदी का हार तुम्हारे पास कैसे आया? कैसे मतलब? इसी ने चुराया है, इसीलिए इनके पास मिला है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ये मुझसे जलती आई है और आज तो इसने चोरी भी की है। फिर रिंकी अपना हार लेकर वहाँ से चली जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया कोमल? समीर, मेरा विश्वास करो, मैंने ये सब नहीं किया। रिंकी दीदी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है और मैं ऐसा क्यों करूँगी। मेरे पास तो पहले से ही कितने सारे गहने हैं। पता नहीं रिंकी दीदी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। हर बार वो हम दोनों के बीच में झगड़ा करवा के चली जाती है। बस करो कोमल, बहुत हुआ। अब क्या तुम ये कहना चाहती हो कि खुद रिंकी दीदी ने ये हार तुम्हारे कबर्ड में रखा है? कितना झूठ बोलोगी और तुम। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरी इज्जत नहीं है उस घर में रह के क्या फ़ायदा। सबका इतना ख्याल रखने के बावजूद भी हर रोज़ मुझ पे कोई ना कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते जा रहे हो। और आज तो हद ही हो गई। आज तक मैं चुप थी, लेकिन अब नहीं। ये चोरी का इल्ज़ाम मैं सहन नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं अपने घर। इतना कहकर कोमल अपना बैग लेकर निकल जाती है और इधर समीर अपनी माँ को बताने आता है। माँ, कोमल ये घर छोड़कर चली गई है। हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते। मैं जल्द ही कोमल से डिवोर्स ले लूँगा। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। समीर के चले जाने के बाद मालती बहुत खुश होती है और वो ये खुशखबरी देने रिंकी के पास आती है। अब तो समीर और कोमल का डिवोर्स होना पक्का है। मैंने तो पहले ही माँ को अपनी तरफ कर दिया था। एक बार कोमल ये घर छोड़कर चली गई तो माँ को भाई के खिलाफ भड़काने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। एक बार भाई भी घर से निकल गया तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। वैसे माँ को उनके खिलाफ भड़काना इतना आसान नहीं था, काफ़ी मेहनत लगी मुझे। उसकी सारी बातें मालती सुन लेती है
अब मालती को सच समझने में देर नहीं लगी कि उसकी बेटी रिंकी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए ये सब कर रही थी। फिर वह समीर के पास जाकर उसे सब सच बता देती है। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप दोनों की वजह से हम दोनों में कितना झगड़ा हुआ। क्या आपको कोई अंदाज़ा भी है? वो बेचारी कब से कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उस पर विश्वास ही नहीं किया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है माँ। अब मैं क्या करूँ? वो तो ये घर छोड़कर भी चली गई है। कैसे मनाऊँ उसे मैं अब? तू चिंता मत कर बेटा, हम दोनों उसके पास चलते हैं। फिर वो दोनों कोमल से मिलने उसके घर आते हैं। मुझे माफ़ कर दे बेटा, ये सब मेरी बेटी रिंकी की वजह से हुआ है। जायदाद के चक्कर में उसने तुम दोनों के बीच में झगड़ा करवा कर तुम दोनों को अलग कर दिया। मुझे ये सब नहीं पता था बेटी, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ घर वापस चल, तेरे बिना वो घर अधूरा है। हाँ कोमल, मुझे भी माफ़ कर दो। तुम्हारे इतने कहने पर भी मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। दोबारा से ऐसा नहीं होगा कोमल। प्लीज़ वापस घर चलो। अभी हम मिलकर रिंकू को सबक सिखाएंगे। फिर वो दोनों कोमल को लेकर वापस घर आते हैं। फिर अगले दिन रिंकी और मालती बात कर रहे होते हैं कि उतने में वहाँ कोमल आती है। कितनी बेशर्म औरत है ये माँ, खुद के घर में चोरी करने के बाद भी कैसे मुंह उठाकर चल रही है। आप इसे मायके क्यों नहीं भेज देते? अरे बेटी, ये सब इतना आसान थोड़ी होता है, समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। मैंने इसके ऊपर एक सॉल्यूशन निकाला है। आगे से मैं हमेशा इस कोमल के साथ ही रहूँगी। तू एक काम कर, जल्दी से हम तीनों के लिए चाय बना कर ला और उसके बाद घर में झाड़ू पोछा भी लगा दे। कहीं वापस से तेरे कमरे से कुछ चुरा ना ले। अब क्या था, रिंकी के पास अपनी माँ की बात सुनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब वो घर का खाना भी बनाती और झाड़ू पोछा भी करती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी मिल जाएगी, इस चक्कर में रिंकी घर का सारा काम करने लगी थी। अरे बेटा सुन, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे इस कोमल पर भरोसा नहीं है, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के नाम करना चाहती हूँ। उसका क्या प्रोसीजर है वो देखना। तो अपनी माँ की बातें सुनकर रिंकी का मुंह खुले की खुला ही रहता है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उसने ये सारा ड्रामा किया, अब वो उसे नहीं मिलने वाली थी। फिर अगले दिन, माँ मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी बेटा, तू 2 महीने रुकने वाली थी ना, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। नहीं माँ, इन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। इतना कहकर रिंकी वहाँ से चली जाती है। मालती को बहुत खुशी होती है कि उसने अपनी बेटी को सबक सिखा ही दिया। उस दिन के बाद वो सब मिलकर प्यार से रहने लगते हैं।